हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है किल मी 3 टाइम्स। फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, जो कि एक ब्लैक कॉमेडी मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था क्रिब स्टैंडर्स ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक रेगिस्तान एरिया से होती है, जहां चार्ली, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, अपने असाइनमेंट को पूरा कर रहा होता है। वो एक आदमी को गोली मारने ही वाला होता है कि उसके पास एक फोन आता है और चार्ली कहता है कि मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं, और अपना असाइनमेंट पूरा करता है। अब एलिस को दिखाया जाता है, जो कि समुद्र किनारे बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है, सामान पैक करती है और डेंटल से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए डेंटल की सेक्रेटरी लूसी को फोन पर डॉक्टर नेथन के साथ अपना अपॉइंटमेंट लेती है। अब लूसी नेथन को आवाज लगाकर बुलाती है। डॉक्टर नेथन को सट्टे की लत होती है और वो फोन पर बिजी होता है अपने सट्टेबाजी में, जबकि लूसी उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है। अब नेथन उठकर आता है और लूसी उसे बोलती है कि प्लान बदल गया है, एलिस आज ही आ रही है। लेकिन नेथन बोलता है मैं रेडी नहीं हूँ, और लूसी उसे कहती है मेरी डेंटल रिकॉर्ड चेंज कर दो और फटाफट हम क्वेरी चलते हैं। एलिस डेंटिस्ट के यहाँ पहुंचती है। लूसी उसे खिड़की से देखकर नेथन को आगाह करती है कि एलिस आ गई है और उसे याद दिलाती है कि तुमने डेंटल रिकॉर्ड तो चेंज कर दिए थे ना, जबकि एलिस नहीं जानती कि चार्ली उसका कार से पीछा कर रहा है। अपने प्लान के मुताबिक नेथन एलिस को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। लूसी अपनी कार को क्लिनिक के पीछे लेकर आती है और डिक्की खोल देती है। अब नेथन बेहोश एलिस को डिक्की में डालता है और चलने की तैयारी करता है कि तभी लूसी नेथन से कंफर्म करती है कि पेट्रोल तो ले लिया था ना, लेकिन नेथन मना कर देता है और कहता है कि रास्ते में गैरेज है, वहां से ले लूंगा। चार्ली अपनी दूरबीन से ये सब देख रहा होता है। लूसी क्लिनिक को बंद करके एलिस की कार को प्लान की हुई जगह पर लेकर जाती है और कार से सारे फिंगरप्रिंट साफ कर ही रही होती है कि उसके हाथ एक ऑरेंज कलर का बैग लगता है जो एलिस ने कार में छुपा रखा था, जिसमें काफी सारा कैश होता है। नेथन गैराज पहुंचता है और जैसे ही वह कार से उतरता है उसकी नजर कार के पंचर टायर पर पड़ती है। वो बड़बड़ाते हुए कार का टायर बदलने लगता है कि तभी वहां मैकेनिक डिलन आकर नेथन को हेल्प ऑफर करता है, लेकिन नेथन कहता है ठीक है, मैं अकेले ही कर लूंगा। नेथन फटाफट टायर को बदलकर अंदर पे करने जाता है। बिल पे करने के साथ ही साथ वो पानी की एक बोतल भी मांगता है और साथ ही $20 का पेट्रोल भरने के लिए भी पैसे देता है। चार्ली भी उसके पीछे शॉप में एंटर करता है। नेथन चार्ली से पूछता है कि टूरिस्ट हो। चार्ली हाँ करता है और सिगरेट पीने लगता है कि तभी डिलन कहता है सर ये पेट्रोल पंप है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। नेथन फटाफट वहां से निकलकर चालाकी से बोतल खाली करके उसमें पेट्रोल भरता है। नेथन अपनी कार के साथ उसी जगह पहुंचता है जहां लूसी उसका वेट कर रही होती है। अब वो एलिस की कार को झील में डुबाकर अपना प्लान कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनका प्लान बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा होता है कि वो लूसी का एक्सीडेंट दिखाकर इंश्योरेंस का सारा पैसा क्लेम कर लेंगे, जबकि बॉडी एलिस की होगी, जो कि नेथन ने पहले ही उसके डेंटल रिपोर्ट बदल कर तैयार कर ली थी। कि अचानक एलिस को होश आ जाता है और नेथन जैसे ही डिक्की खोलकर एलिस को बाहर निकालने की कोशिश करता है, एलिस जैक से नेथन के सर पर मारकर रोड पर भागती है। नेथन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब लूसी अपने कार से एलिस का पीछा करती है और कैट फाइट होती है, जिसमें लूसी एलिस को फिर से बेहोश करके अपनी कार में डालकर वापस लेकर आती है और अपने प्लान को कंटिन्यू करती है। नेथन के साथ मिलकर कार पर पेट्रोल डालकर एलिस को लूसी की रिंग पहनाकर कार में आग लगाकर खाई में धकेल देते हैं और एलिस का खेल खत्म। वहीं चार्ली ये सब देखते हुए उनके चुपके से फोटो ले रहा होता है। अब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां लूसी अपने भाई जैक को बता रही होती है कि वो एलिस की जासूसी करवाए, क्योंकि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। जैक टेलर, जो कि काफी अमीर मोटेल का मालिक है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह अपनी बहन लूसी की बात माने या अपने दिल की, जो एलिस से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जैक जासूसी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एलिस आती है और वह अपनी तिजोरी से गन निकालकर एलिस को दिखाता है और एलिस जैक से पूछती है कि तुमने कब गन खरीदी। इस दौरान उनके बीच गर्मा गर्म बहस होती है और जैक एलिस को एक थप्पड़ मारता है और एलिस वहां से चली जाती है। अब जैक चार्ली को एलिस की जासूसी के लिए हायर करता है। रात को जैक
और एलिस का फिर से झगड़ा होता है। अब एलिस अपनी कार लेकर अपने लवर डिलन के पास जाती है। डिलन एलिस के जख्म देखकर जैक से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलिस उसे अपने प्यार से रोक लेती है। अब एलिस और डिलन सेक्स करते हैं और चार्ली उन्हें रिकॉर्ड करते हुए सेक्स करने का उनसे ज्यादा मजा ले रहा होता है। इंटीमेट होने के बाद एलिस डिलन को जैक की गन दिखाती है जिसे वो चुरा कर ले आई थी। डिलन उसे अपने पास ही रख लेता है। एलिस अब जैक से मिलने जाती है और जैक से पूछती है कि अब थोड़ा मन शांत हुआ। जैक बोलता है पहले से बेहतर हूँ कि तभी चार्ली का फोन आता है और उसे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज जिसे तुम देखना पसंद करोगे, और अपना मीटिंग पॉइंट फिक्स करते हैं। और अब इंस्पेक्टर ब्रूस जॉन की एंट्री होती है जो जैक के मोटेल में आता है और जैक के बारे में पूछता है। एलिस उसे बताती है कि वह ऑफिस में है। जैक बाहर आता है और ब्रूस उसे देखकर अपना हफ्ता मांगने लगता है। जैक जल्दबाजी में एलिस की कार की चाबी लेता है और ब्रूस से कहता है कि वह बाद में बात करेगा। ब्रूस ओके कहता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जैक के जाने के बाद एलिस फटाफट जैक के ऑफिस में जाती है और लॉकर से सारा कैश निकालकर डस्टबिन में छुपा देती है। जैक चार्ली के पास पहुंचता है और चार्ली उसे एलिस का सेक्स वीडियो दिखाता है। जैक गुस्से में आ जाता है और वो वहीं चार्ली को एलिस की सुपारी दे देता है। चार्ली जैक को राय देता है कि अपने आप को भीड़ भरी जगह पर ही रखना ताकि एलिस के खून का इल्जाम तुम पर ना पड़े। जैक उसे बताता है कि एलिस 2 बजे डेंटिस्ट के पास जाएगी। ब्रूस अब नेथन के क्लिनिक पहुंचता है और उनसे उधारी के पैसे जो नेथन ने सट्टे में उड़ा दिए थे वापस मांगता है और नेथन उससे कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। ब्रूस नेथन की गर्दन पकड़कर उसे धमकी देता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा चाहिए, और ये धमकी देकर वो वापस चला जाता है। जैक अब वापस मोटेल पहुंचता है। एलिस जल्दी से अपनी कार की चाबी लेकर डस्टबिन से सारा कैश निकालकर अपने कार में डालकर क्लिनिक की तरफ बढ़ती है। फिल्म अब वापस उसी सीन पर पहुंच जाती है जब नेथन और लूसी एलिस को मारते हैं, लेकिन एलिस बच जाती है। अब लूसी और नेथन एक खाली घर में पहुंचते हैं जिसका मालिक छुट्टियों के लिए बाहर गया हुआ था। लूसी वहीं छुपती है जब तक कि उन्हें इंश्योरेंस के क्लेम का पैसा न मिल जाए। ब्रूस लूसी की जलती हुई कार को देखता है और समझ जाता है, और वहीं नेथन को एलिस का कैश वाला बैग मिल जाता है और वो लूसी से पूछता है तो लूसी उसे बताती है कि वो एलिस की कार में था। नेथन सारा कैश अपने पास रखता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा सेफ रहेगा, और ये कहकर वो घर से निकल जाता है। चार्ली जैक के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि काम हो गया है, लेकिन जैक के पूछने के बाद भी वो उसे नहीं बताता कि उसने एलिस को कैसे मारा, जबकि उसका काम नेथन और लूसी ने ही कर दिया था। चार्ली जैक से पैसे मांगता है। चार्ली जैसे ही अपना लॉकर खोलता है उसमें से सारा कैश गायब होता है। जैक समझ जाता है ये एलिस का ही काम है, लेकिन चार्ली हैरान होकर पूछता है कि अब कैसे पे करोगे। जैक चार्ली को शांत करते हुए कहता है कैश अभी और है बैंक के लॉकर में, और जैक चार्ली को अगले दिन आने के लिए बोलता है। चार्ली भी शांत होकर वहां से चला जाता है। ब्रूस अब नेथन के पास पहुंच जाता है और नेथन से लूसी के बारे में पूछता है, लेकिन नेथन एक्टिंग की नाकाम कोशिश करता है जिसे ब्रूस पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने अभी लूसी की कार को जलते हुए देखा है। और साथ ही नेथन से इंश्योरेंस की आधी रकम मांगता है और लूसी के डेंटल रिकॉर्ड लेकर चला जाता है कि तभी नेथन के पास एलिस को मारते हुए पिक एसएमएस के थ्रू उसे मिलती है, और साथ ही $2.5 लाख की डिमांड भी जो चार्ली भेज रहा है। पिक्स देखकर नेथन घबरा जाता है। नेथन अब सीधा लूसी के पास पहुंचता है और उसे सारी पिक्स दिखाता है, लेकिन लूसी उसे बताती है कोई बात नहीं, हम सस्ते में छूट रहे हैं, इसने सिर्फ $2.5 लाख की डिमांड की है, शायद इसे इंश्योरेंस क्लेम के बारे में नहीं पता। अब वो पैसे देने के लिए फैसला करते हैं। डिलन एलिस को ढूंढते हुए जैक के पास पहुंचता है और एलिस के बारे में पूछता है, जबकि जैक डिलन का वो सेक्स वीडियो दिखाता है और डिलन से पैसे मांगता है जो एलिस ने चोरी किए थे, लेकिन डिलन मना कर देता है। जैक अपनी गन ढूंढते हुए उसे बोलता है कि झूठ मत बोलो। तभी डिलन गन निकालता है और कहता है कि तुम इसे ढूंढ रहे हो, और वो जैक के पैर पर गोली मार देता है और फिर पूछता है। जैक चार्ली के बारे में बताता है कि उसने चार्ली को एलिस के लिए सुपारी दी थी। अब डिलन बदला लेने के लिए ठान लेता है और बोलता है कि मैं उसे कैसे पहचानूंगा। जैक उसे बताता है कि वो 2 बजे यहीं आने वाला है पैसों के लिए। डिलन तभी जैक को गोली मार देता है और जैक का खेल खत्म हो जाता है। वहीं एलिस को होश आ जाता है जो उस एक्सीडेंट में बच गई थी, और वह लड़खड़ाते हुए वहां से निकलती है। नेथन कैश लेकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है जहां चार्ली ने उसे बुलाया था।
चार्ली नेथन को गोली मारकर और उससे सारा कैश लेकर वहां से निकल जाता है और सीधा जैक के पास पैसे लेने के लिए पहुंचता है। चार्ली अंदर पहुंचकर जैक की डेड बॉडी देखकर फटाफट वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम से सारी डिस्क निकालकर उसे माइक्रोवेव में जलाने के लिए रख देता है। ब्रूस जैक के ऑफिस में एंटर करता है और वहां जैक की डेड बॉडी के साथ चार्ली को देखता है। अब दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। तभी माइक्रोवेव में ब्लास्ट होता है जिससे चार्ली चौंक जाता है और ब्रूस को गोली मार देता है और ब्रूस भी ढेर हो जाता है। चार्ली जैक के ऑफिस से फटाफट बाहर निकलकर सीधे लूसी के पास जाता है। वहीं डिलन जो कार में बैठा चार्ली का वेट कर रहा था, चार्ली का पीछा करता है। रास्ते में एलिस डिलन की कार को देखकर आवाज लगाती है, लेकिन डिलन चार्ली का पीछा करते हुए निकल जाता है। एलिस उनका पीछा करती है। चार्ली लूसी के पास पहुंचता है जो कि सारा खेल इन दोनों का ही रचा हुआ था। चार्ली लूसी को बताता है कि उसने नेथन को मार दिया, लेकिन लूसी गुस्सा हो जाती है कि बगैर नेथन के हमें इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलेगा। दोनों के बीच झगड़ा होता है। चार्ली लूसी को एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास सुन लूंगा, और कैश लेकर वहां से निकलता है कि तभी डिलन चार्ली के सर पर मारता है और चार्ली के हाथ से वो बैग गिर जाता है जिसमें सारा कैश होता है। लूसी भी बाहर आती है और डिलन को देखकर चौंक जाती है। डिलन चार्ली के ऊपर गन तानकर खड़ा ही होता है कि तभी उससे बचने के लिए चार्ली उसकी गन पर हाथ मारता है और गोली चल जाती है। गोली सीधी लूसी के माथे में लगती है और अब लूसी भी ढेर हो जाती है। अब चार्ली अपनी गन निकालकर डिलन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि पीछे से एलिस उसे हथौड़े से मारती है और उसे छत से नीचे गिरा देती है। डिलन एलिस को देखकर उसे गले लगा लेता है और उसकी नजर उस कैश पर पड़ती है। अब वो सारा कैश उठाकर साथ निकलते हैं और कार में बैठते वक्त एलिस डिलन को गुड न्यूज सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपनी कार में वहां से निकल जाते हैं कि तभी चार्ली का फोन बजता है जो छत से गिरा था। उसकी आंख खुलती है और वो फोन उठाकर बोलता है कि बस 1 घंटे में पहुंचता हूँ। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है अपने पेट में घुसी हुई बड़ी रॉड देखता है और फोन पर वापस जवाब देता है शायद कभी नहीं आ पाऊंगा। इसी के साथ फ्रेंड्स मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।